3 दिन बाद तुम्हारा एग्ज़ाम और तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। अरे कोई बात नहीं भाई, 200 आउट ऑफ 100 मार लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा कहकर मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं देने वाला हूँ। तुम्हें एक चीज़ रिमेंबर करना होगा कि तुमने पूरे साल जितनी मेहनत की, तुम्हें रिज़ल्ट भी वैसा ही मिलेगा। अगर तुमने पूरे साल मेहनत नहीं की, तुम इंस्टा स्क्रॉल करते रहे या फिर तुम दोस्तों के साथ घूमते रहे और तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, देन इट्स जस्ट अ ड्रीम। तुम सपने से तुम्हें उठने की ज़रूरत है। ये असल में तुम्हारे अप्रोच की वजह से हुआ है और जो भी तुमने पूरे साल गलतियाँ की उसकी वजह से हुआ। ऑफ कोर्स रिग्रेट के अलावा अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अगर स्ट्रेटेजिकली पढ़ो तो हो सकता है कि तुम पास हो जाओ। लेकिन तुम्हें इससे एक लेसन सीखना चाहिए कि हर एक चीज़ को तुम्हें टाइम पे करना चाहिए और तुम्हें हर एक चीज़ के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम्हें हर एक चीज़ के लिए तैयारी करनी चाहिए, या फिर जो भी चीज़ तुम्हें करना है उसको तुम सबसे पहले स्टार्ट करो। उससे तुम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे तुम्हें रिज़ल्ट उतनी जल्दी मिलेगी और उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जिस चीज़ को तुम जितना डिले करोगे तुम्हें उतना ही स्ट्रेस होगा और उतना ही मुश्किल होता जाएगा वो चीज़। चाहे तुम किसी भी चीज़ को उठा के देख सकते हो, तुम किसी भी फील्ड में इस चीज़ को फिट कर सकते हो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अगर तुम्हें बिजनेस करना है, तुम्हें आइडिया आया, तुम अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम जितना देर करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे पास रिसोर्सेज की कमी होगी, उतना ही ज़्यादा तुम्हारी एज बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए, हो सकता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो अभी की जैसा नहीं रहे। जो तुम बिजनेस कर रहे हो जैसे इकोनॉमिकल कंडीशन अभी है वैसा बाद में ना रहे और तुम वो बिजनेस कर ही नहीं पाओ। सो बेटर इज, जो भी तुम्हारे पास आइडिया है, जो भी तुम्हें करना है, जो भी तुमने गोल्स सेट किए अपने लिए, तुम अभी के अभी उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। अब चाहे वो पढ़ाई वाली चीज़ हो, चाहे वो बिजनेस वाली चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, स्टार्ट नाउ एंड गेट द रिजल्ट फास्टर। अब तुम्हें एक ही चीज़ करना है कि तुम्हें अपने लाइफ में चीज़ों को लेकर अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। इफ अ पर्सन डज अ थिंग अ वे, ही विल डू एवरीथिंग इन दैट वे। अगर तुम किसी एक चीज़ को किसी तरीके से कर रहे हो तो वैसे वो चीज़ें तुम बाकी लाइफ की सारी चीज़ें तुम वैसे ही करोगे। अगर तुम किसी छोटे से छोटे काम को डिले कर रहे हो करने में, तुम लेजीनेस दिखा रहे हो, तो तुम बड़े से बड़ा काम भी वैसे ही डिले करोगे और लेजीनेस दिखाओगे। तो तुम्हें छोटा से छोटा टास्क हो या बड़ी से बड़ी टास्क, तुम्हें उसको छोटे सोच करके डिले नहीं करना है। तुम्हें अभी इसी वक्त कंप्लीट कर लेना है, जितनी जल्दी तुम कंप्लीट कर सकते हो, या जो भी उसका शेड्यूल तुमने करके रखा है तुम उसे उसी वक्त कंप्लीट कर लो। अगर तुम डिले करोगे देन आई रिपीट कि तुम्हें फिर से मुश्किल होगा उस काम को कंप्लीट करने में और तुम हो सकता है कि उस काम को कर ही नहीं पाओ। So everything in life teaches you some lesson and you need to figure it out and you need to learn from it, because no one else is going to point you out that yeah, this is your mistake and you need to fix it. It's your life, you yourself need to do whatever required to live a good life, whatever required to improve your life. And अगर तुम एग्ज़ाम्स के लिए नहीं पढ़ोगे या किसी भी काम को तुम नहीं करोगे देन तुम अपने लिए ही ख़राब कर रहे हो, बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट एंड नो वन एल्स इज़ गोइंग टू हैव अ लॉस फ्रॉम इट. You are the one who is going to suffer. So this was my video for today. Bye.